अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान को वेलकम। नाज़रीन, इमरान न्याज़ी को मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने काबू कैसे किया है, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक ऐसे पागल का वाक़या सुनाना चाहता हूँ जिसे उसके घर वाले घेर गार कर एक डॉक्टर के पास ले गए। इस पागल को दौरे पड़ते थे और ये अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता था। इसकी इन हरकतों की वजह से ना सिर्फ इसकी फैमिली बल्कि महल्लेदार भी इसे तंग थे। तो इस पागल शख्स को घेर गार कर डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर के सामने जाकर बिठा दिया गया। डॉक्टर ने इसे पूछा कि तुम्हारा मसला क्या है। ये पागल जो है अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुनाने लगा। कभी कहने लगा कि मेरे घर वाले मेरे मुखालिफ हैं, कभी कहने लगा मेरा भाई जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कभी कहता है कि मेरा बहनोई जो है वो बड़ा सालम किस्म का इंसान है, मैं उसकी मौजूदगी में मैं डिस्कम्फर्टेबल महसूस करता हूँ। कभी कहने लगा मेरी माँ जो है वो मेरी मुखालिफ है, कभी कहने लगा मेरा बाप जो है वो मेरी जितनी भी जायदाद है वो मेरे दूसरे भाई को और बहनों के हवाले करना चाहता है। कभी अपने रिश्तेदारों के बारे में बातें करे, कभी अपने महल्लेदारों के बारे में बातें करे। यानी उसकी नज़र में सब लोग हराब थे। कभी वो मौसम को हराब करार दे कि मैं गलत जगह पे पैदा हो गया हूँ, ये जो कंट्री है ये मेरे लिए बना ही नहीं। कभी वो जो कल्चर है उसके बारे में बात करे और कभी मज़हब को वो टारगेट करे। गो कि उसने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जिसके अंदर उसने कीड़े नहीं निकाले। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ सुनने के बाद जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा असल मसला क्या है, तो कहाँ से हम शुरू करें कि कहाँ से ऐसा कौन सा मसला है जिसे हम अगर सुलझा दें तो तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर वो पागल कहने लगा कि मेरा जो कुत्ता है वो आजकल खाना नहीं खा रहा, अगर वो खाना खाना शुरू कर दे तो मेरे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, एग्जैक्टली यही मसला इमरान न्याज़ी का है और इन तमाम मसाइल को ये जो पाकिस्तान के तीनों चारों बाबे हैं ये समझ चुके हैं। इनकी समझ में आ चुका है कि ये एक साइकोपैथ है, ये एक पागल शख्स है जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मुफादात के लिए। उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग मौजूद थे उनके कुछ अपने ज़ाती मुफादात थे, वो कुछ खुद गेन करना चाहते थे और उस गेन के चक्कर में उन्होंने इसके फेस को इस्तेमाल किया। ये पागल शख्स था, साइकोपैथ था, इसके पीछे अवाम भी साइको हो गई, इसने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। वो इसको स्क्रिप्ट लिख लिख कर देते रहे, वो इसको चलाते रहे, इसकी नैपियाँ चेंज करते रहे और ये अपने आप को एक हीरो तस्वर करने लगा। उन्होंने इसकी जितनी भी इसकी ट्यूब के अंदर से कह लें हवा निकालने के लिए जो भी मवाद था वो पहले ही जमा कर लिया था, जो आप सुन रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे भी। तो नाज़रीन, इस शख्स को इसकी जितनी भी कैपेसिटी थी, इसको मौलाना फजल रहमान बड़े करीब से जानते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुशर्रफ दौर के अंदर उन्होंने एक जगह पर इकट्ठे काम भी किया था और कुछ मीटिंग्स के दौरान ही मौलाना इसको जज कर गए थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक उस्ताद भी हैं। उनके आगे से हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में उनके जो तलबा हैं, तालिबात हैं, वो गुज़रते हैं। वो लोगों की साइकोलॉजी को, जो उनके सामने लोग होते हैं, वो बड़ी बरीक बीनी के साथ बड़ी जल्दी माप लेते हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये भी बड़े सियासतदान हैं, ये बड़े गुरु किस्म के लोग हैं, ये भी लोगों को जज कर जाते हैं। तो इन्होंने इस शख्स को पहचान लिया था। हाँ, ये क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की एक ऐसी छत्र छाया के नीचे ये बैठा हुआ था कि जिसको तोड़ना या जिसके अंदर दाखिल होना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो पाकिस्तान के मशहूर तरीन या इस वक्त पावर के अंदर जो बाबे हैं, ये उस छतरी को, उस शैल को तोड़ने में कामयाब हो गए। और लकीली वो लोग जो इसे ताकत के अंदर लेकर आए थे उनके टेन्योर भी ख़त्म हो गए। वो भी कोई पापा जॉन्स पिज़्ज़ा बना कर निकल गया, किसी ने जायदादें बना ली, किसी ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर तमीरात कर ली, किसी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे खरीद लिए और कोई कहीं और कहीं निकल गया। पीछे रह गया इमरान न्याज़ी अकेला, यानी वो साइकोपैथ जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो की गई थी लेकिन इसे अकेला छोड़कर वो सब निकल गए। तो अब की सूरत हाल ये है कि इसके साथ काफ लीग नाम की एक जोंक जो है वो चिमटा दी गई है। काफ लीग जो है इसे बेवकूफ़ बना रही है। कभी वो उसे कहते हैं कि तुम असम्बली तहलील कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम इसके अंदर ही, वो फिर न्याज़ी जो है उसके अंदर भी खुशियाँ ढूंढता फिरता है। ये वही शख्स है जिसने 10 अप्रैल को पाकिस्तान की जो वजारत उज़्मा है वहाँ से जूते खाने के बाद वहाँ से निकला और उसके बाद तकरीबन इसने 55 या 60 के करीब इसने जलसे कर दिए
اور پتہ نہیں کتنی زیادہ تعداد میں اس نے فیس بک کے اوپر اور ٹی وی چینلز کے اوپر اور ٹویٹرز کے اوپر اس نے انٹرویوز دے دیے اور بونگیاں مارتا رہا، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا رہا، کبھی کچھ کہتا رہا، کبھی الیکشن جلدی مانگتا رہا، کبھی کہتا رہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، کبھی کوئی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی کوئی دھمکیاں دیتا ہے. لیکن ناظرین، آخرکار اسی پاگل کی طرح جس کا جو مین مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کتا جو ہے، جو اس کا جو جانور جو ہے وہ صحیح وقت پر کھانا نہیں کھاتا، اسی کی طرح ناظرین عمران نیازی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ اب صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملک سے باہر جانے دو، مجھے وہاں پر جانے دو جہاں پر میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں اور وہاں پر جا کر اپنی جتنا بھی میں نے کما لیا ہے اس کو عیاشی کر سکوں. لیکن ناظرین، اس کے اوپر چارج شیٹ اتنی زیادہ لمبی ہے اور جو اس کے ساتھی جتنے بھی اس کے ساتھ مبینہ طور پر انوالو تھے وہ اس کے اوپر اتنے زیادہ چارجز چھوڑ گئے ہیں کہ اب اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اور نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ساتھ اس کا جو ساتھ دینے والے جو اس کے نچلے لیول پر لوگ تھے ان کی بھی جان نہیں چھوٹے گی. ناظرین، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ نیازی اور اس کے ساتھ جو ابھی تک جو اس کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا کیا حشر نشر ہوگا اور پاکستان دوبارہ سے واپس اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا. دیکھتے رہیے بولتا پاکستان.